अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिगनर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूँ अयान गोंदल और आज हम देखेंगे कि एक्सेल के ऊपर हम अपनी अटेंडेंस शीट को किस तरह से बना सकते हैं और एक्सेल जो अटेंडेंस है उसको ख़ुद से कैसे कैलकुलेट करेगा। और हमारे पास फॉर्मेटिंग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं पहली रो के अंदर। तो वो लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले 1 टाइप करेंगे और उसके बाद जो आपका एक्टिव सेल है उसके कॉर्नर पे यूँ जो साइन बना हुआ है उसके साथ प्लस का साइन आएगा। उसको आप क्लिक करके अगर ड्रैग करते जाएंगे तो वही नंबर रिपीट हो रहा है जिस तरह वो हमें प्रीव्यू में भी दिखा रहा है। लेकिन हमने एक सीरीज़ जनरेट करनी है कि हम 1 से 31 तक या 30 जितने भी डेज़ होते हैं मंथ में वो लिख सकें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जब हमारा कर्सर इस तरह से हो जाएगा तो कंट्रोल दबाएंगे तो उसके साथ एक प्लस का साइन आ जाएगा। फिर उसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। फिर इसको हम वहाँ तक ड्रैग करेंगे जब तक ये 31 तक नहीं पहुँच जाता। इस तरह से जो सा है 1 to 31 हमारी यहाँ पे डेट्स आ गई। अब यहाँ उसके नीचे वाली रो में हम जो है डेज़ लिखेंगे। तो वो लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर मंडे अगर टाइप करते हैं या MON सिर्फ लिख देते हैं और उसके बाद ड्रैग करेंगे तो वो खुद ही जो सा है सीक्वेंस से आगे वो चलता जाएगा। इसके लिए आपने कंट्रोल नहीं दबाना। अब हम इसको 31 तक ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हमारे जो डेज़ हैं वो भी लिखे गए हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी सा कैलेंडर बनाया है जिसमें जो मेरा मंथ है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मंथ है वो जिस डे से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद उसको ड्रैग करेंगे तो उस सीक्वेंस से आपकी जो सी है डेट और डे है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने अटेंडेंस लगानी है अपने स्टूडेंट्स की, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है कि आपने इस तरह रोज़ या कोई भी अपना टेक्स्ट लिख लिया और उसके बाद आपको एक और कॉलम चाहिए या कोई रो चाहिए, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उस कॉलम के यहाँ ऊपर जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वाले कॉलम में मैंने बच्चों के या स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। तो पहला जो सा उसका कॉलम का नेम आएगा वो नेम ही होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो नाम है वो यहाँ से स्टार्ट हो और ये जो सा है या एक ही सेल बन जाए। उसके लिए मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मर्ज का ऑप्शन है और मर्ज के ऑप्शन में मज़ीद कुछ ऑप्शन है कि मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल या अनमर्ज। अनमर्ज से जो हुआ होगा जो आपने मर्ज किया उसको अनमर्ज कर देंगे। मर्ज सेल करेंगे तो उन दोनों सेल्स को मर्ज कर देगा। मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो वो हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन करके दे देगा। वर्टिकली अलाइन करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे तो वो वर्टिकल भी सेंटर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ रेंडमली जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनको यहाँ पर लिख लेते हैं 10-12 स्टूडेंट्स के नाम और उसके बाद उनकी एक अटेंडेंस शीट तैयार करते हैं। उसके बाद जो हमारा हॉलीडेज़ है, सैटरडे या संडे जो भी ऑफ डे होता है उसको वहाँ पे हम एच टाइप कर लेते हैं। एच टाइप करने के बाद इसे सेंटर अलाइन भी कर लेते हैं और इसको ड्रैग करते हैं यहाँ तक। तो जितने भी हॉलीडेज़ हैं वो मार्क हो गए। अब ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको सिंपल कंट्रोल C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे तो ये
जितना भी वो वाला कॉलम था उसकी लेंथ थी इतना ही इसकी लेंथ भी बन जाएगी। उसके बाद ये हमारा एक संडे है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारा एक संडे है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। मतलब जो 4 संडे थे हमारे वो ऑफ थे, वहाँ पे हमने हॉलीडे मार्क कर दी। अब प्रेजेंट मार्क करने का तरीका ये है कि आप जो सारी शीट है उस पर प्रेजेंट मार्क कर दें, और जब आप प्रेजेंट अटेंडेंस लगा रहे होंगे जो एब्सेंट है आप उसका एब्सेंट मार्क करेंगे, तो वो जो प्रेजेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि हम अगर इस तरह से करते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं और उसके बाद अगर हम एब्सेंट लगाते हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग ज़रूरी है कि अगर हम प्रेजेंट मार्क कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो, और अगर हम एब्सेंट मार्क कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो, ताकि हमें फ़र्क करने में, अगर हम मैनुअली काउंट भी करें तो हमें काउंट करने में आसानी हो, और एक विजिबिलिटी भी हमारी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कितने प्रेजेंट्स हैं और कितने एब्सेंट्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो वर्किंग एरिया आप उस शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी शीट को जो से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल पे क्लिक करें, और यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, जो सेकंड ऑप्शन है उसको क्लिक करके यहाँ से इक्वल टू पे क्लिक करें, और यहाँ पर लिखें पी, मतलब जिससे हमने प्रेजेंट मार्क किए। अब वो करने के बाद उसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग करेंगे। जब हम जो फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे हमें वो प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पे वो फ़ॉन्ट का पूछ रहे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह का हो, तो मैं यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से वो कलर पूछ रहे कि उस फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर किस तरह से हो, तो मैं यहाँ से डार्क ग्रीन सा कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ फिल के ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं वो पूछ रहा है कि शेडिंग उसकी जो पीछे बैकग्राउंड में कलर आ रहा हो वो किस तरह का हो, तो यहाँ से मैं लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ ऑप्शन है, पैटर्न कलर, पैटर्न स्टाइल के, इसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। जस्ट आप ओके करें तो आपको यहाँ पे वो प्रीव्यू दिखाएगा। एक बार फिर ओके करें तो जितनी भी आपने पी जहाँ जहाँ भी टाइप हुआ तो उसने उसको उसके मुताबिक उसको फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्यों कोई कॉलम या रो या वो जो बॉर्डर्स हैं वो शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये जोन सी भी लाइंस हैं, ये जो सेल्स बने हुए हैं ये सिर्फ ग्रिड लाइन है। अगर आप इस व्यू पे जाके इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे तो सारी शीट इसी तरह की हो जाएगी। तो उस बॉर्डर के लिए आपने अपने वर्किंग एरिया के अंदर एक्टिव सेल रखना है, उसको कंट्रोल ए करेंगे तो जितना भी आपका वर्किंग एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से जाके आप ऑल बॉर्डर्स पे करेंगे क्लिक तो आपका जितना भी वो शीट है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रही बात हॉलीडेज़ की, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी इसी तरह से करनी है कि आप पूरी शीट को सिलेक्ट करें, न्यू रूल पे क्लिक करें, फॉर्मेट, यहाँ पर एच लिखेंगे। इस तरह से करके जो हॉलीडेज़ थी उनकी फॉर्मेटिंग भी हो गया। अब एक चीज़ की फॉर्मेटिंग रह गई कि अगर कोई एब्सेंट है तो उसके लिए भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए भी आपने सारी शीट को सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी। एब्सेंट के लिए मैं ए लिखूँगा, और यहाँ से जाके बोल्ड,
और जो मुझे चाहिए फ़ॉन्ट का कलर वो ये होगा, और जो फिल का कलर है वो मैं यहाँ मोर कलर से खुद से कोई कलर बनाऊंगा, जैसे कि ये। अब एब्सेंट के लिए जो है मेरा फॉर्मेटिंग हो गई है। अगर यहाँ पर मैं आऊँगा, किसी भी सेल पे आता हूँ, वहाँ पे ए करूँगा तो वो उसका जो कलर है उसको चेंज कर देगा। तो इसी तरह अगर आप एब्सेंट अटेंडेंस लगा रहे हैं तो आप जब प्रेजेंट बोलेंगे तो जो प्रेजेंट होगा उनकी ऑलरेडी लगी होगी, और जो एब्सेंट हो जाएगा उस पर आगे सिंपल आप ए अगर करेंगे तो वो आपका जो एब्सेंटी में चेंज हो जाएगा, और उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने प्रेजेंट है वो कैपिटल लेटर से लगाई है, तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे तो फिर अगर आप ए टाइप करेंगे तो वो कैपिटल ए में आएगा, और इस तरह जो सी है उसकी एब्सेंटी भी शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ रेंडमली कुछ एब्सेंटीज लगाता हूँ और कुछ प्रेजेंट्स होंगे, ताकि हम एक फार्मूला लगा सकें जिससे वो खुद ही काउंट करके बता दे कि एक स्टूडेंट या एक बच्चा एक मंथ में कितनी उसकी प्रेजेंट्स हैं और कितनी उसकी एब्सेंट्स हैं। इस तरह से मैंने कुछ एब्सेंटी मार्क कर दी हैं स्टूडेंट्स की। अब यहाँ लास्ट पे आएंगे जहाँ पे हमने उनका टोटल करना है कि कितने प्रेजेंट्स हैं, कितनी प्रेजेंट्स हैं उनकी एक मंथ में और कितनी एब्सेंट्स हैं उनकी एक मंथ में। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला कॉलम है यहाँ पे मेरे जो मतलब जितनी उसकी प्रेजेंट्स हैं वो यहाँ पे काउंट हों, और साथ वाले कॉलम में जितनी उसकी एब्सेंटेज हैं वो काउंट हों। तो मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ और यहाँ पर पी टाइप कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसे सेंटर अलाइन कर दिया, और इसी तरह जो मेरा अगला कॉलम है मैंने उन दोनों को सेल्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ से मर्ज किया है। मैं पहले ही उसे सेंटर अलाइन करके ये लिख देता हूँ, और इस तरह से मेरा ये वाला जो कॉलम है ये भी बन गया। अब जहाँ पर आपकी अटेंडेंस मार्क थी उससे नेक्स्ट सेल पे आप आएंगे, और इस सेल में आपने जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा यहाँ पे लगेगा, इज इक्वल टू काउंट इफ लिखने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एरर सा आ जाएगा। ये जस्ट आपको सजेशन दे रहे हैं। तो फार्मूला अप्लाई आप मैन्युअली करें, उसको काउंट इफ लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जो सी है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वो आपको रेंज पूछ रहे हैं। रेंज का मतलब ये है कि कहाँ से लेके कहाँ तक उसने कैलकुलेट करना है। आप मैन्युअली भी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ से करना है। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको आप ड्रैग करके ले जाएंगे लास्ट तक, तो उसने रेंज यहाँ से खुद ही सिलेक्ट कर ली है। लेकिन अगर आप उसको मैन्युअली या टाइप करके रेंज देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो आपका पहला वाला सेल है उसका एड्रेस बीच में इस तरह कॉलन, और जो लास्ट आपका यहाँ पर है AF3 उसका लिखेंगे तो बीच के जितने भी सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेंज के बाद एक कॉमा है, उस कॉमा को लगाएंगे। उसके बाद वो क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया से मुराद ये है कि जो एरिया या जो रेंज आपने डिफ़ाइन की है उसके अंदर उसने क्या चीज़ काउंट करनी है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने उस चीज़ को लिखना है। जिस तरह मैं यहाँ पे उसकी पहला जो है प्रेजेंट्स को काउंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पी लिखूँगा, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद जो ब्रैकेट है उसको क्लोज़ कर दूँगा। फार्मूला में अगर कोई भी गलती होगी तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया या कोई कॉमा नहीं लगाया या जो सेल एड्रेस है वो गलत दे दिए तो वो जो सा फार्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। जब आपका फार्मूला पूरा आपने लिख लिया है उसके बाद इंटर करेंगे तो इस तरह से वो आपको काउंट करके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सा है
वहाँ पे भी सेम फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू काउंट इफ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। इस दफ़ा जो रेंज है वो मैं उसको दूंगा टाइप करके। तो हमारी रेंज क्या थी, जो पहला हमारा था उसका एड्रेस है B3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं B3, बीच में कॉलन, और जो ये लास्ट था वो था AF3। मैंने जैसे ही AF3 लिखा तो उसने उस सारे जो रो है या जो एरिया उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया। इस दफ़ा क्या काउंट करना है, इस दफ़ा एब्सेंटी काउंट करनी है। उसके लिए A लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास फिर से लगाऊंगा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जितनी एब्सेंटी उसने काउंट करके दे दिए। इसकी जो प्रेजेंट थी वो 25 थी और जो एब्सेंट थी वो 2 थी। इन दोनों को प्लस करें 27, और 4 संडे थे बीच में, और इनको अगर हम प्लस करें तो ये 31 बन जाता है। मतलब इसने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक की है। अब सिंपल, अब इसको ड्रैग करें या यूं जब कर्सर चेंज हो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी भी नीचे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस को वो कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह इसको भी आप करेंगे तो जितनी उनकी प्रेजेंस और एब्सेंटीज थी वो उसने काउंट करके दे दी। अब जब आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया और उसके बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है अटेंडेंस लगाते हुए, अगर कोई प्रेजेंट था उसको आपने एब्सेंट कर दिया है, तो उसके लिए आपको फिर से फार्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। आप जस्ट वहाँ पर आएँ, जिस तरह यहाँ पे वो एब्सेंट था मैंने इसकी प्रेजेंट मार्क की, टेक्स्ट को एडिट किया, एब्सेंट को प्रेजेंट में चेंज किया, तो उसने यहाँ पर उसी के मुताबिक उसको कैलकुलेट कर दिया। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर प्रेजेंट मार्क करता हूँ इसकी, तो उसने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं इसी के हिसाब से। जो शेड आपने एक कस्टम कलर से जाके एक कलर चूज़ किया था वो आपके पास यहाँ पर रीसेंट कलर्स में यहाँ पर अवेलेबल है। आपको फिर से मोर कलर्स में जाकर उस ऑप्शन को दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा ऊपर कैलेंडर था, डेट और डे, उसको भी फॉर्मेटिंग करते हैं। अब जो एक चीज़ है वो ये है कि जो हमारा कैलेंडर है या ऊपर जो डेट और डेज हैं वो अलाइन ठीक से नहीं हुए हुए, तो उनको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं हम। इनको भी हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो रेडी हो जाती है। इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो मेरे मुताबिक थी, जिस तरह मुझे पसंद थी। आप जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और एक दफ़ा इस फार्मूलाज़ को और इस सब शीट की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, देखने में थोड़ी आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तब वो चीज़ उस तरह से नहीं होती। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और एक मज़े की अटेंडेंस शीट आप बनाइएगा। कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई शीट के साथ, कोई नया बनाएंगे एक्सेल में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।